वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को डिज़ाइन करने में देखने में बहुत आसान है, तो इसको टॉप व्यू से हम स्टार्ट लेंगे, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ सकती हैं। वो कौन सी हैं? ये वाला फीचर हमारे पास अगर हम देखते हैं ओरिजिन में, तो ओरिजिन के अगर हम प्लेन्स देखते हैं तो इन प्लेन्स में हमारे पास फ्रंट प्लेन तो बन रहा है, ये वाला एक साइड के लिए तो बन रहा है, लेकिन दूसरी साइड के लिए हमें एक एडिशनल प्लेन ऐड करना पड़ेगा, तब हम जाके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्पेशली इस तरह का प्लेन एक एंगल पे आ जाए, ये किसी ओरिजिन से किसी के पैरेलल प्लेन नहीं है, एक एंगल पे है। तो एंगल पे प्लेन बनाना हम किस तरह से क्विकली बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सिमिलरली अगर इस पार्ट की हम ड्राइंग देखते हैं तो इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब इस पार्ट को कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं? तो स्टार्ट लेने के लिए जो सबसे बेस्ट फीचर हमारे पास आ जाता है, बेस्ट स्केच आ जाता है, वो हमारे पास टॉप प्लेन है। टॉप प्लेन को हमने ड्रॉ करना है। हमने बेसिकली इस पॉइंट से अपना ओरिजिन यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सेंटर लाइंस ड्रॉ करके रिक्वायर्ड डिस्टेंसेस पे और रिक्वायर्ड एंगल पे अगेन हम दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये वाली लाइंस हम अलोंग द टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो इसी को हम उस दूसरी की तरफ मिरर कर देंगे और फाइनली यहाँ पे फिलिट दे देंगे और फिर हम इसको डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूड करेंगे। और फाइनली हमने देखना है ये वाला पार्ट जो सेकेंड रिप फीचर है वो हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू पार्ट डिजाइन और रिक्वायर्ड प्लेन में टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूं, स्केच में जाता हूं। ओरिजिन पे मैंने दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, सर्कल 1 एंड सर्कल 2। इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन 29 एंड 45 मिलीमीटर हमारे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे सेंटर लाइंस ड्रॉ करता हूँ। जिस तरह अभी मैंने बताया था हम दो सेंटर लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये हमारी सेंटर लाइन नंबर 1 हो जाएगी, जस्ट मेक श्योर कि ये हॉरिजॉन्टल हो। और सिमिलरली ये एक एंगल पे हमने सेकंड सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। इनको हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 127 मिलीमीटर। दोनों हमारे पास लाइंस हैं, तो एक को डायमेंशन दे के दूसरे को हम इक्वल का रिलेशन दे देते हैं। तो ये वाली दोनों लाइंस अब मेरे पास इक्वल है, यानी 127 मिलीमीटर है। उसके बाद मैंने इन दोनों को एंगल देना है। एंगल हमारे पास एज पर आवर ड्राइंग 60 डिग्री है। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास सेंटर लाइंस कंप्लीटली डिफाइन हो गई हैं। अब इन्हीं सेंटर लाइंस की दोनों तरफ हमने दो दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 1 और सर्कल 2, जिनकी डायमेंशंस अंदर वाले सर्कल्स की हमारे पास डायमेंशन है 13 मिलीमीटर और बाहर वाले सर्कल्स की हमारे पास डायमेंशन है 25 मिलीमीटर। तो एक को हम डायमेंशन देके दूसरे को हम इक्वल का रिलेशन देंगे। तो इन दोनों कंट्रोल प्रेस करना है और इन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करना है, जस्ट मेक देम इक्वल। और उसके बाद ये वाला सर्कल सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, ये वाला सर्कल सिलेक्ट करना है, इनको भी कर देना है इक्वल। अब हम देख सकते हैं हमारे पास ये वाला स्केच कंप्लीटली डिफाइन है। अब जरा देखें ये वाली हमने लाइंस किस तरह ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हमारे पास जो लाइंस है ये एक एंगल पे है, दोनों एंगल्स हम देख सकते हैं। और इन लाइंस को हम किस तरह से बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन कमांड सेलेक्ट करनी है, जस्ट इस पॉइंट से स्टार्ट लेना है, समवेयर इस पॉइंट से, और इस पॉइंट पे टेंजेंट रिलेशन जैसे ही शो हो रहा है ये वाला, इस पॉइंट पे क्लिक कर देना है। एस्केप प्रेस करें तो ये देख सकते हैं हमारे पास लाइन ब्लैक है। यही चीज यहां पे करेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट लेंगे और इस पॉइंट पे जैसे ही यस ये टेंजेंट रिलेशन है क्लिक करेंगे, ये हमारे पास कंप्लीटली डिफाइन है। अब यही चीज हम मिरर कर लेते हैं। तो मिरर करेंगे, इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करते हैं, प्रेस मिरर। सिमिलरली इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करते हैं, प्रेस मिरर। और उसके बाद मैंने यहां पे फिलेट देना है 13 मिलीमीटर का। तो फिलेट कमांड सेलेक्ट करते हैं, रिक्वायर्ड रेडियस देते हैं 13 मिलीमीटर और इन दोनों लाइंस को मैं सिलेक्ट करूंगा। इसको यस करें, क्लिक ओके। ये मेरे पास ज्यादा हो गया, इसको मैंने 13 मिलीमीटर डाया देना, रेडियस देना। ओके, अब हम देख सकते हैं हमारे पास लाइन ब्लू हो गई है। ब्लू का मतलब होता है अंडर डिफाइन। यहां पे हम देख सकते हैं हमारे पास अंडर डिफाइन मेंशन है। तो ये किस तरह से डिफाइन होगा, जस्ट क्योंकि हमारे पास यहां पे जो कॉमन पॉइंट था उसको हमने डिलीट किया है, तो इसलिए ये अंडर डिफाइन हो गया है। तो सिंपली आप इसको सिमेट्रिक का रिलेशन दे दें तो ये डिफाइन हो जाएगी। तीनों लाइंस को सिलेक्ट करें इंक्लूडिंग सेंटर लाइन और रिलेशन दे देंगे यहां पे सिमेट्रिक। ओके, सिमिलरली अगेन तीनों लाइंस को सिलेक्ट करें इंक्लूडिंग सेंटर लाइन और इनको रिलेशन दे देंगे मेक सिमेट्रिक, क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं हमारे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया। तो स्केच हमारा फुली डिफाइन है टॉप व्यू का। क्विकली चलते हैं और इसको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूजन हमारे पास कितनी है ड्राइंग में देख लेते हैं। हमारे पास सारी डायमेंशन ड्राइंग में गिवन है। तो यहाँ पे 57 हमने इसको एक्सट्रूड करना है
और इन सर्कल्स को हमने यहाँ पे 25 एक्सट्रूड करना है और इन वाले इस चीज़ को यहाँ पे जो फीचर है दरमियान में उसको 6 मिलीमीटर, और बाद में ये वाले हम रिप फीचर, रिप कमांड यूज़ करते हुए ये वाली फीचर्स ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैंने 57 देंगे इसको एक्सट्रूजन, क्लिक ओके, जस्ट ब्लाइंड एक्सट्रूजन ही देंगे इस केस में। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा स्केच है ये वाला एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इस बार मैं ये वाले दोनों कॉन्टूर सेलेक्ट करता हूँ, रिक्वायर्ड इनको थिकनेस दे देते हैं 25 मिलीमीटर, क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और ये वाला जो दरमियान वाला मेरे पास फीचर है इसको मैंने 6 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है, क्लिक ओके। और ये हम देख सकते हैं हमारा बेसिक स्केच इस टाइम कंप्लीट हो गया। अब जरा चलते हैं और देखते हैं किस तरह हम ये वाले फीचर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास फीचर एग्जैक्टली फ्रंट प्लेन में है, तो फ्रंट प्लेन को ही सिलेक्ट करते हैं। अभी स्केच में जाते हैं, लाइन कमांड, यहां से ये स्टार्ट नहीं हो रहा, जरा ड्राइंग की तरफ दोबारा आते हैं। तो 2 मिलीमीटर डिस्टेंस के साथ हमारे पास एक लाइन है। सिमिलरली यहां पे भी 2 मिलीमीटर डिस्टेंस के साथ हमारे पास लाइन है, तो 2 मिलीमीटर हमने गैप छोड़ना है। तो समवेयर इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं और समवेयर इस पॉइंट पे मैं इसको क्लिक कर देता हूं। जस्ट मेक श्योर, एक चीज का बस ख्याल रखना है, यहां पे कोइंसिडेंट का आपका रिलेशन आ जाए इस लाइन के साथ। उसके बाद हम डायमेंशन देते हैं इस पॉइंट की और इस पॉइंट की एज 2 मिलीमीटर। सिमिलरली इस पॉइंट की और इस पॉइंट की एज 2 मिलीमीटर। ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन है। जस्ट फीचर्स में जाना है, रिप कमांड को सिलेक्ट करना है और रिप कमांड की रिक्वायर्ड थिकनेस दे देनी है 6 मिलीमीटर, मैंने रिक्वायर्ड थिकनेस दे देनी है। जस्ट मेक श्योर कि ये आपकी डायरेक्शन डाउनवर्ड ही हो। अगर डाउनवर्ड नहीं है तो यहां से आप इसकी डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। क्लिक ओके करेंगे तो ये फीचर मेरे पास ड्रॉ हो गया। अब जरा चलते हैं नेक्स्ट फीचर हमने किस तरह से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट फीचर के लिए जरूरी है कि मैं यहां पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इसके मिडल में एक प्लेन ऐड करूं। वो प्लेन हम किस तरह ऐड कर सकते हैं? प्लेन आपने किस तरह ऐड करना है, जस्ट इस स्केच को क्लिक करें और शो करवाएं। ठीक है, जस्ट इस स्केच में ये लाइन बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है, ये लाइन हमें शो होनी चाहिए। यहां पे जाना है रेफरेंस प्लेन में और जस्ट फेस सेलेक्ट करना है और जिस पॉइंट पे इस फेस के हमें प्लेन ऐड करना है वो लाइन सेलेक्ट करनी है, यानी ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है। एंड जस्ट मेक श्योर कि ये परपेंडिकुलर ही हो। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोजीशन पे आ चुकी है। क्लिक ओके करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन इस पॉइंट पे ऐड हो गया। ये हम देख सकते हैं हमारे पास एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ऐड हो गया मिडल में। इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे और प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे और इस पॉइंट पे लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इसका भी हमारे पास 2 मिलीमीटर डिस्टेंस है। जस्ट मेक श्योर के कोइंसिडेंट का रिलेशन हो और यहाँ पे अगेन मैं 2 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डिस्टेंस दे देता हूँ, 2 मिलीमीटर। और सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास 2 मिलीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा और ये मेरे पास फुली डिफाइन है। फीचर्स में जाएंगे, उसी तरह रिप कमांड को सिलेक्ट करेंगे, रिक्वायर्ड थिकनेस 6 मिलीमीटर, पिछली दफ़ा की ही सेव होती है तो 6 मिलीमीटर आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। क्लिक ओके करेंगे तो हमारे पास ये वाला फीचर भी ड्रॉ हो चुका है। अब एक और चीज़ मेन करनी होती है, इस प्लेन को हाइड कर दें और सिमिलरली ये जो स्केच मैंने शो करवाया था इसको भी क्लिक करके इसको हाइड करते हैं। जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड नहीं होती उनको हम साथ साथ हाइड करते जाते हैं। पार्ट हमारा कंप्लीट है। फाइनली हम इसको अपीयरेंस दे देते हैं। यहाँ पे हम किसी भी मटेरियल की अपीयरेंस देते होते हैं, तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं स्टील की अपीयरेंस दे देता हूँ और इसका बैकग्राउंड वाइट कर देता हूँ। तो इस पार्ट को ड्रॉ करते हुए हमने कुछ बेसिक कमांड्स देखी हैं और प्लस हम एक प्लेन को एक एंगल पे किस तरह लेके जा सकते हैं वो हमने सीखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।